एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 है, टू फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव टू वेज। A, we may first add 14 and 27 to get 41 and then add 13 to it to get the total sum of 54. Or we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14 to get the sum 54. Thus, 14 plus 27 plus 13 is equal to 14 plus bracket में 27 plus 13. This can be done for any three numbers. This property is known as the associativity of addition of numbers. Express this property, which we have already studied in chapter whole numbers, in a general way by using variables A, B and C. तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि थ्री नंबर्स हैं। नंबर्स क्या क्या है? 14, 27 and 13. अब उनको we may first add 14 and 27 to get 41. तो पहले हम इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। 14 plus 27 करके देख लेते हैं, कितना आएगा? 14 plus 27 आ जाएगा 41. ओके, एंड देन ऐड 13. अब इसमें 13 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 3 plus 1 4, 54. तो यहाँ पे कैसे किया गया है? यहाँ पे किया गया है 14 plus 27 पहले ऐड कर लिया और इसका आंसर आ गया 41 और अब इसमें 13 ऐड कर दिया गया। तब कितना आंसर आ गया? तब आंसर आ गया 54। मतलब इन दोनों को पहले ऐड किया। ये एक पहला तरीका है। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14. मतलब अब नंबर वही है, 14 है, 27 है और 13 है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि 27 और 13 को पहले ऐड कर दीजिए। तो 27 और 13 को ऐड करने पे कितना आता है देख लेते हैं हम लोग। ये आ गया 40। ओके, इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 40। अब इसमें हम ऐड करें कितना? 14। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम 14 तो कितना आ गया? 54। मतलब अगर हम 27 plus 13 को पहले ऐड करते हैं और उसमें 14 ऐड करते हैं तब भी 54 आंसर आया और 14 plus 27 को पहले ऐड करते हैं तब भी आंसर हमारा 54 आया 13 ऐड करने पे। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि अब देखिए कि इस तरह से आया है कि नहीं। हमारा आया है ना, 14 plus 27 plus 13 हमारा आया था 54। ये आया था ना यहाँ पे। अब ये इसके बराबर आ गया 14 plus 27 plus 13, यहाँ पे भी आ गया 54। ये यहाँ पे आया था। तो मतलब ये रूल तो सही है बिल्कुल भी, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ये जो रूल है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। और क्या कह रहे हैं कि express this property which we have already studied in the chapter on whole numbers. whole numbers में ये हमने पढ़ा है। क्या रूल्स पढ़े थे हमने? हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब हमने पढ़ लिया क्या? एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें कैसे यूज करना है? इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स A, B and C. ओके, तो अब हमको इसी सेम प्रॉपर्टी को A, B और C से बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कैसे होगा, वो भी हम देख लेंगे। मान लीजिए थ्री नंबर्स हैं A, B
एंड सी। तब यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन कैसे लगाएंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा। पहले हम a प्लस बी को ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये 3 नंबर है ना, तो पहले हम पहले 2 नंबर को ऐड कर लेते हैं और उसमें c को ऐड कर देंगे। और वो किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम सेम पहले b और c को ऐड कर ले, मतलब पीछे से 2 नंबर पहले हम ऐड कर लें और उसमें हम ये a लगा दें, तब ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो होंगे ना। तो ये वाला रूल क्या हो गया? ये हो गया एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? गिवन 3 नंबर्स क्या? A, B और C। ये एक्चुअली वेरिएबल्स ही तो है, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, जो कि होगा ब्रैकेट में। ये है इसका आंसर। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। और हमने होल नंबर्स में और क्या रूल पढ़ा था? कम्यूटेटिव रूल पढ़ा था। कम्यूटेटिव रूल क्या था? वो 2 नंबर्स के साथ था। कम्यूटेटिव रूल वो क्या था कि A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A। अगर मान लीजिए अगर कम्यूटेटिव रूल पूछ लिया तो आप लिख सकते हैं इसको भी। और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल सेम इसी वेरिएबल्स के साथ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव रूल वो क्या था? वो है A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या? A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो हमारे पास क्या क्या रूल है? एक एसोसिएटिव वाला तो है ही, कम्यूटेटिव लिखने को कहा तो आप ये भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी इस तरह से कर सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए कमेंट्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।